नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस। तो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके थे कि मेवाड़ जो सिसोदिया राजवंश है उसकी छत्रियाँ महासतिया कहलाती हैं, जो कि आयड़ या आहड़ में है। ठीक है, वहाँ पर 250 से ज़्यादा छोटी बड़ी जो छत्रियाँ आपकी पाई जाती हैं। सबसे पुरानी छतरी अमर सिंह की है और सबसे बड़ी छतरी जो है संग्राम सिंह सेकंड की है। इसके बाद में हमने आगे बात की थी महाराणा प्रताप की 8 खम्भों की छतरी जो है केजड़ बांध के किनारे बांडोली चावंड उदयपुर पहले जिला हुआ करता था, अब सलूमगढ़ जिले में आती है, जिसका निर्माण अमर सिंह ने करवाया था। उसके बाद हमने बात की महाराणा उदय सिंह की छतरी जो कि गोगुंदा उदयपुर में है, उसका निर्माण जो है महाराणा प्रताप सिंह ने करवाया था। उसके बाद में आगे हमने बात की कि महाराजा शक्ति सिंह जो कि प्रताप के भाई थे, उदय सिंह के पुत्र थे, उनकी जो छतरी है वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। उसका जो शक्ति सिंह जी के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो गिरधर आसिया की लिखित एक पुस्तक, एक प्रसिद्ध ग्रंथ है संगत रासो, उसके अंदर हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे सिसोदिया वंश के अन्य कुछ क्षत्रियों के बारे में। तो आगे हम बात करते हैं राणा सांगा की 8 खंबे की छतरी जो कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। इसका निर्माण अशोक परमार ने करवाया था, जो कि जगनेर भरतपुर से संबंधित हैं। ये वही अशोक परमार है जो 1526 के खानवा के युद्ध में और सांगा के साथ लड़े थे। उसके बाद में इन्होंने मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा की 8 खंबे की छतरी बनवाई। और सांगा का जो चबूतरा है वो बसवा दौसा में स्थापित है। एक एक घटना है कि जब खानवा के युद्ध के मैदान में सांगा घायल हो गए थे तो उन्हें कालपी ले जाया गया, और कालपी से वापस जब बसवा लाया गया तो बसवा में एक स्थान पर इनका इलाज चल रहा था। वहाँ पर बाद में एक चबूतरे का निर्माण करवाया गया जो कि सांगा का चबूतरा के नाम से जाना जाता है, जो बसवा दौसा में स्थापित है। इसके बाद में आप बात करेंगे उड़ना राजकुमार या पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनको हम उड़ना राजकुमार कहते हैं। ये मेवाड़ राजवंश के यानी सांगा के बड़े भाई हैं। तो उड़ना राजकुमार इनकी उपाधि है पृथ्वीराज सिसोदिया की। इनकी छतरी जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थापित है। इसका जो वास्तुकार था, जो निर्माण करता था, वो घसड़ पन्ना था। ठीक है जी, घसड़ पन्ना इसका निर्माण करता है। कुंभलगढ़ में ये छतरी स्थापित है। देखिए, पृथ्वीराज जो नाम है ये आपको कई बार देखने को मिलेगा, जैसे कि डिंगल भाषा का हेरोंस आप जानते होंगे। पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है, जिन्होंने की वेली किशन रुक्मणीरी की रचना की थी झालावाड़ दुर्ग के अंदर। ये राय सिंह के पुत्र थे, बीकानेर के राय सिंह के पुत्र हैं पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया की हम बात कर रहे थे। तो ये जो है सांगा के बड़े बड़े भाई हैं जिनकी छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। पृथ्वीराज राठौड़ जो डिंगल भाषा के हेरोंस हैं उन वो, और एक हैं आपके पृथ्वीराज थर्ड या राय पिथौरा जिन्हें हम कहते हैं, जिन्होंने की तराइन के 2 युद्ध लड़े थे आपके 1191 और 1192। तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड। इसमें की पृथ्वीराज की विजय हुई थी और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, पृथ्वीराज हार गए थे। तो ये अब तक यहाँ तक हमने बात की। देखिए दोस्तों, इसके आगे हम बात करेंगे अन्य क्षत्रियों की। तो इसके आगे हम बात करेंगे राठौड़ वंश। दूसरा नंबर हम डालेंगे राठौड़ वंश। राठौड़ वंश की जो शाखाएं आप जानते होंगे, मुख्य तौर से 2 शाखाएं हैं। एक आपकी जोधपुर और एक आपकी बीकानेर। तो बीकानेर की जो छत्रियां हैं वो देवी कुंड की छत्रियां कहलाती हैं। देवी कुंड या सागर, देवी कुंड या सागर। यहाँ पर आपके राव जैत सिंह, राव कल्याणमल, राव गंगा सिंह राठौड़ और लाल सिंह आदि की छत्रियां आपको मिल जाएंगी यहाँ पर देखने को, देवी कुंड सागर की छत्रियां। इसके अलावा जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में नया स्थान जो है वह है जसवंत थड़ा। और इनका जो पुराना स्थान है वह है मंडोर, मंडोर
बाग। जसवंत का जो निर्माण है वो सरदार सिंह ने 1899 में करवाया था। इसको कि राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। यहाँ पर राठौड़ वंश की जो जोधपुर शाखा है उसका जो नया छत्रियाँ हैं वो जसवंत में है, और पुरानी जो छत्रियाँ हैं वो मंडोर बाग में है। तो ये दोनों संबंधित जोधपुर के राठौड़ वंश है, और देवीकुंड सागर बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित है। इसके आगे